नमस्कार। आज का विषय है भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कार। इस विषय पर वेद प्रकाश की मोठी अपने विचार रखेंगे। नमस्कार। आज का जो शीर्षक है भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कार। संस्कृति का तात्पर्य प्राचीन काल से चले आ रहे संस्कारों से है। सरल शब्दों में कहें तो मानव द्वारा स्वयं के विकास के लिए किया गया आचरण ही संस्कृति है। और संस्कार मूर्त होते हैं जो व्यक्ति के आचरण में झलकते हैं। किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में उसके संस्कारों का ही प्रतिबिंब होता है। भारतीय सनातन संस्कृति की जब हम बात करेंगे तो यह विश्व संस्कारों की मूलाधार है। हम उन ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की प्रदत्त संस्कृति और संस्कारों के संवाहक हैं जिन्होंने हमें उदारतापूर्ण जीवन दर्शन दिया है, जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना सन्निहित है। हम उन संस्कारों के पोषक हैं जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि देवो भव, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सत्यमेव जयते, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे अनेक संस्कारों की भावना व्यक्ति के चरित्र निर्माण से जुड़ी हुई है। हमने जहाँ प्राणी मात्र में ईश्वर के सजीव चित्रण की कल्पना की है तो वहीं पर्वत, पेड़, आकाश, धरती, पशु, पक्षी, नदियों इत्यादि अनेक वस्तुओं में भी देवताओं के निवास को देखा है। हमारी संस्कृति में धरती को माता समान पूजनीय माना गया तो नारी की रक्षा हेतु नवरात्रि के पर्व पर 9 दिनों तक उसे विभिन्न शक्ति रूपों में पूजने के संस्कार भी हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही भारतीय सनातन पर्वों व संदर्भों में उन्हें मनाने के गूढ़ अर्थ अंतर्निहित हैं। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी थोड़ी बात की जाए। श्राद्ध पक्ष में हमारे बड़े बुजुर्ग अपने पितरों को तर्पण देते हैं और भोजन कौवे को परोस दिया जाता है। आखिर कौवा ही क्यों? यहाँ भी हमारे मनीषियों ने पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा वरदान दिया है। आप जानते हैं कि पीपल और बरगद का पेड़ सबसे अधिक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और इन वृक्षों के उत्पत्ति का कारक भी कौवा है। इन वृक्षों के बीज बनने की प्रक्रिया कौवे के पेट से होती है। जहाँ कौवा मल त्याग करता है उसी स्थान पर पीपल और बरगद का पेड़ उत्पन्न हो सकता है। निस्संदेह हमारे पूर्वजों द्वारा श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण देने में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ही अंतर्निहित है। ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। हमें ज्ञात है कि हमारी संस्कृति को समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस करने का भरसक प्रयत्न किया है, जिसमें हमारे बहुत से पौराणिक साहित्यों, धर्मस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों जो संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे, इन आक्रमणकारियों द्वारा समाप्त कर लिया गया। परंतु ये सब उनके एक असफल प्रयास मात्र ही थे। भारतीय संस्कृति और संस्कार पर चर्चा एक विराट विषय है जिसे किसी समय सीमा में समेटना संभव नहीं होगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम एक समृद्ध संस्कृति और संस्कारों के पोषक हैं। आए हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर विश्व कल्याण की सेवा में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।